Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज हम बात करेंगे बहुत सारे कमेंट्स की। तो वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं कोशिश करूँगी, वीकेंड आ रहा है तो उससे पहले आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर सारे के सारे क्वेश्चंस का ठीक से जवाब देकर मैं आपको वीकेंड पर बिल्कुल फ्री करके रखूँ ताकि आप अपनी चीज़ों पर, लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है बट आई एम मेकिंग श्योर कि आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड वो सभी इस वीडियो में कवर कर लिए जाए। तो लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो पूछा है सेन ने। इन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इफ़ एनीथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग इज टेकिंग टाइम और नॉट गेटिंग मैनिफेस्टेड देन लेट गो ऑफ दैट डिज़ायर। God must have different or better plans for you। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वेल सेन जी, आपने वैसे खुद ही आगे एक लाइन में लिखा है कि अगर गॉड के पास बेटर प्लान होते देन फिर मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस क्यों बताया जाता? एनीवे, देखिए, अगर आप हर चीज़ को जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में रिज़ल्ट आपको नहीं दे रही है या सेकेंड अटैम्प्ट में रिज़ल्ट आपको नहीं दे रही है और आप गिव अप करते चले जाएंगे लाइफ में, आप मुझे बताइए आप लाइफ में कहाँ पहुँचेंगे? ये तो वो वाली बात हो गई कि छोटा बच्चा अगर पहला कदम उठाता है और वो चल नहीं पाता है, दूसरी बार फिर उठाता है कदम और फिर चल नहीं पाता है, गिर जाता है, तीसरी बार वो चलना ही छोड़ दे। आपके हिसाब से जो लोग ये कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ योर डिज़ायर, इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि हाँ भाई, डिज़ायर मिले ना मिले उसकी तरफ दोबारा मुँह उठाकर देखो भी मत और आगे बढ़ जाओ। ये आपको नहीं लगता कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जगह बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ही डीप डाउन ड्रॉप कर देगा? ये क्यों? क्योंकि आपको अब कहीं ना कहीं इंटरनली ऐसा लग रहा होगा, आई डोंट डिजर्व दैट डिज़ायर एंड दैट इज़ वाई आई एम अनेबल टू मैनिफेस्ट दिस डिज़ायर एंड आई एम बीइंग अ फेलियर एट दिस डिज़ायर। तो आप मुझे बताइए, आप इसमें से पॉजिटिव क्या लेकर जा रहे हैं आप अपने घर पर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कुछ कहा आपको मानना है, आप बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन लॉजिक लगाइए ना इस बात पर। लॉजिक पॉजिटिव आ रहा है क्या आपका? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि 3D रियलिटी में जो कुछ क्रिएट होता है वो आप ही का क्रिएशन है, क्योंकि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जब आपने ये मान लिया कि यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, देन व्हाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ योर सेल्फ? आप मुझे ये बताइए। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो बिल्कुल यहाँ पर मिस आउट हो गई, अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रहे हो ना सेन जी, देन आप 3D में अपनी डिज़ायर को क्यों देखोगे? आप फेलियर महसूस क्यों करोगे? आपको जो चाहिए लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू अपनी इमेजिनेशन में जाओ ना, वहाँ देखो, आपको सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आप कभी भी अपनी डिज़ायर को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं पा सकते। आप हो ही नहीं सकता कि इस डिज़ायर के पीछे आप फेलियर अचीव करो। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन योर इमेजिनेशन। जब इस बात को आप 100% एक्सेप्ट कर लोगे तो 3D में आप चीज़ों को ढूंढोगे ही क्यों? मुझे आप ये बताओ ना। वो तो 3D में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैंने एक एग्जांपल दिया था वहाँ पर कि अगर कोई टॉय मन में इमेजिन करना है और उसके बाद उसको 3D में बनाना है, तो 3D में क्ले से जब भी आप उस टॉय को बनाओगे आपको टाइम लगेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन 3D। आपका टाइम 3D में इसीलिए तो डिले कराता है चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल प्रोसेस बन रहा है ना आपकी डिज़ायर का। तो डिज़ायर तो ऑलरेडी आपकी हो चुकी ना, अब आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आप निश्चिंत हो जाते हो ना कि मेरा ऑर्डर आएगा ही आएगा। आप हाउ और व्हेन के चक्कर में तो नहीं फंसते ना। हाउ तो बिल्कुल भी नहीं फंसते आप, क्योंकि हाउ किस तरह से वो ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर करके जाएगा आपका डिलीवरी बॉय, आपको थोड़ी ना पता है ये चीज़। हाँ, व्हेन एक बार को हो सकता है, आजकल डिलीवरी डेट्स भी दिखाने लग गए हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे आज भी ऐसा है कि वेग डिलीवरी डेट होती है कि 15 to 20 days, 7 to 10 days, सो यू डोंट नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू कम। एम आई राइट और रॉन्ग? सो हमें हाउ और व्हेन के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो पार्ट है 3D रियलिटी का। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्लीज़ एक चीज़ को, और दुनिया, ओ माय गॉड सेन जी, एक चीज़ को पकड़ो।
नेवल गोडार्ड को समझ रहे हो आप, लॉ ऑफ अजम्पशन समझ रहे हो, तो प्लीज़ लॉ ऑफ अजम्पशन को ही फॉलो कीजिए। 10,000 लोगों से बातें ना किया कीजिए, क्योंकि हर बंदे के पास अपना एक ओपिनियन है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। If I believe that whatever I think, whatever I know is going to get appreciated by all of the followers, all of the audience around here on YouTube, obviously I'm going to get similar kind of response. मैं वीडियो बंद थोड़ा ना कर दूंगी बनाना, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, वो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर वो उस चीज़ को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन इसका कंप्लीट उल्टा मैं 3D पे फोकस करने लग जाऊँ। अरे पता है यूट्यूब में ना व्यूज़ आना बहुत मुश्किल होता है। यूट्यूब में जो भी आप वीडियो डालते हो उसको वायरल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखूँगी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगी ही क्यों, मैं डालूँगी क्यों? मैंने तो पहले गिव अप कर दिया ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है? तो प्लीज़ एक चीज़ पकड़ के चलिए और उस चीज़ में 100% अपना बिलीफ सिस्टम बनाइए, उस चीज़ में 100% अपना फेथ रखिए कि जो मैंने पढ़ा है वही सत्य है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, दैट इज़ द रियलिटी। इन फैक्ट नेवल गोडार्ड वॉज so amazing that he always said that please do not believe my words, you yourself test the law। जब आप चीज़ों को अपने एंड पर टेस्ट करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो आप इमेजिन करते हैं वही रियलिटी जो 3D है आपकी उसको क्रिएट करती है। देयर इज़ नो अदर वे। तो जब मुझे इस बात का 100% एश्योरेंस हो गया है देन व्हाई वुड आई वरी अबाउट कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आते हैं सेकंड, एक क्वेश्चन पूछा है तितली गुप्ता जी ने, मेरा पैसा फ्रॉड हो गया है, कैसे वापस करें, मैनिफेस्ट करके दी। ओके, पैसा फ्रॉड हो गया है, मुझे नहीं पता किस जगह आपने पैसा लगाया जो आपका पैसा फ्रॉड हो गया है। पहली बात तो तितली जी इस बात के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये क्रिएशन आपने किया है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो पहले चीज़ों को समझिए कि ये हुआ क्यों है, ठीक है? तो जब आप इसका ओनरशिप लेते हैं कि चाहे वो आपका अंदर से कोई फियर रहा हो, चाहे वो आपका डेस्परेशन रहा हो, चाहे वो आपका कोई भी एक मेजर ड्राइविंग फैक्टर रहा हो जिसकी वजह से आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था, ये ड्राइविंग फैक्टर ही आपका एंड रिजल्ट फ्रॉड के फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है? तो पहले तो आपको ये बात को समझना है कि इस सिचुएशन में क्रिएटर आप ही हो। तो जब क्रिएटर आप हो तो सोल्यूशन भी आप ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं इस सोल्यूशन को देखने के। पहला ये कि आप इस सच्चाई को जो आप 3D में महसूस कर रहे हो इसको आप एक्सेप्ट ही ना करो, ठीक है? जब आप 3D की किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 3D का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। पहली तो बात आप यहाँ पर ये समझ लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, योर इमेजिनेशन इज़ योर ओनली रियलिटी। यानी जब भी आप चीज़ों को एंड रिजल्ट के तौर पे आखिर में देखते हैं कि भाई यू आर हैप्पी विद व्हाट, आपके पास आपका पैसा वापस आ गया है, ठीक है? वापस क्या आ गया, आपके पास ऑलरेडी पैसा है। जो पैसा आपने लगाया था वो पैसा आज आपके पास है, उसका ओनरशिप आप महसूस कर रहे हो। उसका ओनरशिप के साथ साथ उस पैसे का जो कहीं पर इन्वेस्ट करना है या स्प्लर्ज करना है या कहीं आपको स्पेंड करना है, उस चीज़ को भी आप इंजॉय कर रहे हो। ये आपका हुआ एंड रिजल्ट, ठीक है? फिर आप पूरा का पूरा फोकस इस एंड रिजल्ट पर रखिए एंड कीप ऑन इमेजिनिंग बाय यूजिंग द 5 सेंसेस। तो अगर आपने मेरी सैट्स की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके सैट्स की वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आपको सैट्स कैसे बनाना है, किस तरह से प्रिपेयर करके 5 सेंसेस को यूज़ करके आप अपना एक एंड सीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से आप 3D से डिटैच हो जाइए और अपनी 4D में जो इमेजिनल एक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उसको बार बार तब तक रिपीट करिए जब तक आप सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते हैं एंड देन लेट इट गो। राइट, सो दिस इज हाउ यू शुड बी ट्रीटिंग दिस सिचुएशन, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
अवनी पटेल ने मुझसे कुछ दिनों पहले क्वेश्चंस पूछे थे जिसका मैंने जवाब दिया था। उसका एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मेडिटेशन से रिलेटेड कि मेडिटेशन के टाइम पर इन्हें रेस्टलेस फील होता है, ऐसा लगता है जैसे इनकी सांसें अटक रही हों, जैसा लगता है पैनिक अटैक हो रहा है इनको। इन्होंने लिखा है कि ऑल्दो आई हैव एंजाइटी एंड आई हैड पैनिक अटैक्स बिफोर एज वेल, बट ड्यूरिंग मेडिटेशन होना नॉर्मल है क्या? देखिए अवनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आप कोई चीज़ ना, सपोज करिए एक बार आपके साथ हो गई, मैं ये लॉ ऑफ अजम्पशन के स्टैंड पॉइंट से आपको बता रही हूँ, शायद आपको इस चीज़ का जब आप परसेप्शन समझोगे ना तो आपको इसका डीप मीनिंग भी समझ में आएगा। कोई भी चीज़ जब आप बार बार किसी फॉर्म में रिपीट करते हो ना, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, अगर आप उसको रिपीट करते हो, आप अपने माइंड को ये बात कंफर्म करा रहे हो कि वही ट्रूथ है। ठीक है? सो व्हेन यू से दैट यू हैव हैड पैनिक अटैक्स बिफोर, यू फील क्वाइट रेस्टलेस व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, आई वुड से प्लीज चेंज योर स्टोरी. Instead of feeling again and again and reliving the past where you have had your panic attacks, where you have had your anxious moment, instead of going there and feeling and reliving that moment, why don't you change the story? आपने मेडिटेशन कितना ट्राई किया अवनी जी? आपने एक तरह का मेडिटेशन ट्राई किया और आपको लगा जी मेरे को रेस्टलेस शुरू हो जाता है, मेरे को इतने तरह के मेडिटेशन होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन है, म्यूजिकल मेडिटेशन है, वाइब्रेशनल मेडिटेशन है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन एंड इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक कैंडल लाइट ऑन करिए, ठीक है, यानी एक मोमबत्ती जलाइए और उसको बैठ कर, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए और बिल्कुल उसको एक टक निगाह लगाकर आपको देखना है। आपको कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन इज फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स व्हाट इज हैपनिंग इन योर 3D, बट फोकसिंग अपॉन वन थिंग। फिर वो चाहे आपकी ब्रीदिंग साइकिल हो या फिर डिफरेंट और गाइडेड मेडिटेशन में आप एक वॉइस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इससे जो आँख खोल के हम मेडिटेशन करते हैं उसमें जो हम एक सामने चीज़ होती है उस पर फोकस करते हैं और उसको ही लगातार देखते रहते हैं और सारी की सारी अपनी एनर्जी है, सारा का सारा जो हमारा फोकस है वो एक जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, प्लीज़ समझिए। आप बार बार अगर ये कहेंगे ना कि मुझे पैनिक अटैक होता रहा है, मुझे एंशियस फील होता रहा है, व्हेन यू कीप ऑन सेइंग इट अगेन एंड अगेन, यू आर डिक्लेयरिंग दैट दिस इज़ योर ट्रूथ, दिस इज़ योर रियलिटी। सो ये आप सब लोगों के लिए, अदर देन अवनी जो मेरी बात को सुन रहे हैं, ये आप सभी लोगों के लिए है। प्लीज़ नेगेटिव टॉक्स को बंद करिए करना, चाहे वो मुझसे कह रहे हैं आप, चाहे वो किसी और पर्सन से कह रहे हैं, चाहे वो खुद से कह रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में नेगेटिव हुई है वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। इस बात को डिक्लेयर कर दीजिए अपने साथ। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 80 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर माइंड। अब मैं साइंस थोड़ा सा आपको सिखा देती हूँ और अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस बात से। ठीक है, हम सब लोगों के अंदर, आप भी मानते हैं ना, वी ह्यूमंस हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ बायोलॉजी गोइंग ऑन। इफ दैट बायोलॉजी इज गोइंग टू गेट चेंज्ड, देन द रिजल्ट इज गोइंग टू गेट चेंज। तो हमारे जो ब्रेन के जो फंक्शन हैं, फिर वो चाहे हमारी आंखों के फंक्शन है, हमारे हर चीज़ जो एक ह्यूमन बॉडी जिस तरह से फंक्शन करती है, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और बायोलॉजिकल पैटर्न सेम होने की वजह से एक जैसी फंक्शन करती है। ठीक है, सो इन आवर माइंड वी हैव 80 बिलियन न्यूरॉन्स। हर एक पर्सन के पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कोई भी न्यू हैबिट को बनाने और बिगाड़ने के लिए। आज आप लगातार एक ही बात को कहे जा रहे हैं। आपने एक पैटर्न अपने आप के लिए बना लिया कि दिस इज व्हाट इट इज, मुझसे नहीं होता। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, दे से आई कांट डू जिम यार, नो मैटर व्हाट बट आई कांट डू जिम। व्हाई? लाइक व्हाई? आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया दैट यू कांट डू जिम? मतलब सीधे ये भी नहीं कहा आई मे नॉट बी एबल टू डू इट। आई मे नॉट बी एबल टू डू इट भी नहीं बोलते हैं, वो सीधे डिक्लेयर करते हैं आई कांट डू दैट। ठीक है, तो हम जब इतना ज़्यादा रिजल्ट से डरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उस एक्शन को कभी इम्प्लीमेंट लाइफ में करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें रिजल्ट से इतना डर लगता है।
Are you getting my point? Now, when I said that we all have 80 billion neurons, तो यानी जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ को फंक्शन करने के लिए, वो हमारे पास सबके पास एक जैसा है। जो कि हम बाहर तौर पे अगर देखें तो हमारे सबके पास एक बॉडी है जिसके अंदर 2 हाथ हैं, यानी 2 लिम्स हैं, 2 लेग्स हैं, 2 आँखें हैं, एक नोज़ है, ये सभी के पास कॉमन है। वी आर कॉमन ऑन दीज ग्राउंड्स, बट हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा फेथ। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी 3D रियलिटी में। तो आज अगर आपने नई स्टोरी को अपना बना लिया कि नो मैटर व्हाट, एंड दैट इज़ वाई, जो मैं 80 बिलियन न्यूरॉन्स की बात कर रही थी अभी, दैट इज़ वाई देयर आर पीपल हु आर सो सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, क्योंकि उन्होंने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बने ही सक्सेस पाने के लिए हैं। उस एक थॉट प्रोसेस को उन्होंने इतना ज़्यादा अपने अंदर इम्बाइब कर लिया है, अपने आप को इस चीज़ से इतना ज़्यादा नेचुरल कर लिया है इस बात को अपने अंदर, कि अब उनको लाइफ में कोई चीज़ बड़ी या छोटी लगती ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई लुक एट इलॉन मस्क, लुक एट एनी अदर सक्सेसफुल पर्सन लाइक धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, दीज और जितने भी लोग हैं, इन सबके पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जैसे हमारे पास हैं। लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर है जिस पर ये पूरा का पूरा 3D क्रिएशन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें जो बिलीफ सिस्टम है वो अल्टीमेटली इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा सॉलिड है कि आप चाहो भी ना इनकी लाइफ में अनसक्सेसफुल सिचुएशन लेकर आने की, वो उसको भी सक्सेस में कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज़ द पावर विच यू हैव। So please understand who you really are. Please understand what kind of power you possess, and please understand there is nothing which is impossible for you. आपका परसेप्शन गलत है शायद अभी तक, कि आपको लग रहा है भाई मेरे साथ तो ये हो जाता है, मेरे साथ तो वो हो जाता है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया इस बात का। तो प्लीज़ अपने इस परसेप्शन को चेंज करिए। पुरानी जो भी घिसी पिटी ओल्ड स्टोरी है जो कि नेगेटिव आउटकम से बनी है, उसको आज ही आज आप ड्रॉप कर दीजिए। आज के पीछे ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे, ना अपने आप से ये बात दोहराएंगे कि मुझे मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है। मेडिटेशन आप ही के लिए बना है, कहना स्टार्ट करिए ना। मेडिटेशन के साथ साथ आपको उससे सुकून मिलता है, ये कहना स्टार्ट करिए और फिर देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो भाई यस, आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सारे ले लिए हैं। जो बचे हुए 2 4 5 क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर सेपरेट इंडिविजुअल मैं वीडियोस बनाऊंगी। प्लीज़ हैव पेशेंस एज आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगैन, बट आई कीप ऑन गेटिंग दीज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगैन, प्लीज़ हैव पेशेंस। द वीडियो इज़ गोइंग टू गेट अपलोडेड सून, जस्ट लाइक येस्टरडे। जैसे मैंने कल इनर टॉक का एक वीडियो बनाया, ऐसे मैंने बड़े सारे टॉपिक जो हैं वो भी पेंडिंग रखे हुए हैं। इट इज़ गोइंग टू गेट कवर्ड, बट addressing these questions are very much important so that all of you are getting some kind of insight, some kind of knowledge. And yes, if you did, then please do not forget to give it a big fat thumbs up. आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू दैट। एंड येस, इफ़ यू आर वांटिंग टू हैव डेली डोज ऑफ नेविल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ रिलेटेड टू नेविल गोडार्ड एंड लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। सो यस, डू फॉलो मी ओवर देयर। यस, ये थी आज की वीडियो और अब मैं मिलूंगी आपसे कल। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।